हमारे देश के स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। या वो बिहार की बात हो, या वो यूपी की बात हो, झारखंड की बात हो, जितने भी हिंदी राज्य हैं उसका तो खैर दयनीय स्थिति है ही, साथ में साथ पश्चिम का भी बुरा हाल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ यानी इंडिया में स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल है। जीडीपी का मात्र कुछ परसेंट स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाता है, वो भी अगर 2% किया जा रहा है तो 2% धरातल पे नहीं उतर पाता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमारे इंडिया में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। हॉस्पिटल में चूहे दौड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में कुत्तों का राज है, हॉस्पिटल में बिल्लियों का राज है। मतलब जहाँ इंसान का राज होना चाहिए वहाँ इंसान का राज नहीं है, वहाँ कुत्तों बिल्लियों का राज है। और जहाँ पे कुत्तों बिल्लियों का राज होना चाहिए वहाँ इंसानों का राज है। मतलब सोचो, आपको पर्यावरण बचाना है, वहाँ पे कौन रहता है? जानवर रहता है, वहाँ पे इंसान जाके बस रहा है। जहाँ इंसान रहना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए जहाँ इंसान का इलाज हो सके, लेकिन वहाँ पे अच्छे इलाज नहीं मिलते हैं लोगों को। उड़ीसा का एक घटना सामने आया है, पता है? कम से कम 1.5 से 2 घंटे लोगों को चल के या कोई साइकिल से जाके चल के जाना पड़ता है। सोचो, अभी इतना ज़्यादा अनडेवलप्ड एरिया है हमारे यहाँ। बिहार के कुछ एरिया ऐसे हैं, भले सीएम नीतीश कुमार कितनों बोले कि हम रोड को कनेक्ट कर दिए, ये कर दिए, लेकिन बिहार में भी अभी इतना रूरल एरिया है कहीं कहीं जहाँ पे चिकित्सा सेवा है ना के बराबर है। उड़ीसा, बिहार, यूपी, अभी कुछ दिन पहले आपको यूपी का वीडियो दिखा होगा, यूपी के हॉस्पिटल में चूहे दौड़ रहे थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या बुरा हाल है या स्वास्थ्य सेवाओं का कितना घटिया हाल है। बिहार का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुत्ते चल रहे थे, रात में हॉस्पिटल में अंदर कुत्ते घुसे हुए थे, दिन में भी घुसे हुए थे। अब आप सोचो, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ। दिल्ली का मैंने देखा था हॉस्पिटल में, एक मेरे दोस्त था, उसको डॉग ने बाइट कर लिया था, इंजेक्शन लगवाने गया था, एक इंजेक्शन से 2-2 बंदे 3-3 बंदे को लगा रहे थे। जो सिरिंज होता है, मतलब वो जो जिसमें इंजेक्शन होता है, उसमें आधा एक को लगा रहे थे, आधा एक को लगा रहे थे। मैंने पूछा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, डोज तो एटलीस्ट एक को दो अच्छे से। बोला भैया मेरे पास है ही नहीं है, लगवाना वरना घर जाओ। अब आप सोचो, ऐसे जवाब मिलते हैं। भले रेखा गुप्ता या जो भी आम आदमी पार्टी जो भी सरकार में रहा, जो भी कितनी सरकारें कितनी बड़ी दावा कर दे कि हम सरकारी हॉस्पिटल का इतना अच्छा हाल है, ये है वो है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। बट धरातल पे अगर जाओगे ना तो हकीकत आपको देखने को मिलेगा कि कितना बुरा हाल है हॉस्पिटल का, कितना ज़्यादा बुरा हाल है। लोग सुनने को तैयार नहीं है। जो भी वीआईपी कोटा है उनको अच्छे से मिलता है। एक अगर परिवार में किसी को नौकरी है तो 10 को अपने आप को वो करके देगा। आप आम आदमी का जिंदगी बहुत ज़्यादा बेकार है धरातल पे। प्रधानमंत्री जी मन की बातें करते हैं, कहते हैं कि मन की बातें में हमने ये कर दिया वो कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। अभी आज का संडे का मन की बात के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि 10 साल में इंडिया 3 नंबर पे इकोनॉमी में चला गया है। यार कागजों पे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम फ्रांस को भी पीछे कर रहे हैं, बट क्या पर कैपिटा या क्या प्रति व्यक्ति आय में हमारी सुधार हुई है? हमें पेपरों में अच्छा लगता है सुनने में, अमेरिका ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिए, जापान को पीछे छोड़ दिए, कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना? बट क्या जापान और हमारा कोई तुलना है? क्या ब्रिटेन और हमारा कोई तुलना है? प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जी को बोलने में अच्छा लगता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, अंधभक्तों को इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में कि हमारा देश अमेरिका से आगे निकल रहा है, हमारा देश फ्रांस से आगे निकल रहा है, ब्रिटेन से आगे निकल रहा है। क्या हम डिजर्व करते हैं ये बोलना? बोलते हुए हमें शर्म नहीं आना चाहिए ये बातें? या जो सुनता है या जो भाषण सुनते हैं मन की बातें, हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज़ अच्छा किए हैं, सिर्फ मन की बातें बोलते हैं, अपनी मन की बातें बोलते हैं, दूसरे की मन की बातें नहीं सुनते हैं। इसलिए आदान प्रदान बातों का होता ही नहीं है। सुनना है सुनो, नहीं सुनना निकल लो यहाँ से। अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के कोई ना कोई मुकदमा लगा के अंदर ठेल दिया जाएगा। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल। आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हो। मतलब कितना अजीब लगता है सुनने में जी कि हमारा देश फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, 3 नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया। आप सोच सकते हो 3 नंबर। आपके यहाँ शिक्षा का हाल अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का हाल अच्छा नहीं है, प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है, और आप बोलते हो हम फ्रांस को पीछे छोड़ दिए, जापान को पीछे छोड़ दिए, इसको नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2।
इसका तो जंग ही नहीं है, जंग है हमें पहले बेसिक नीड का। आपके देश में लोगों को बेसिक नीड नहीं मिल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा बिहार में लोग डे बाय डे खाने के लिए तरसते हैं। अगर वो सुबह कमा के आते हैं ना तो शाम को उनको खाना मिलता है, वरना वो सोचते हैं कि क्या खाएं हम। बिहार में एक चला गया पता है क्या, ये समूह वाला समूह चलता है। समूह 90% लोग बिहार में समूह लिए हुए हैं, गरीब समाज के समूह पे वो जिंदगी उनका गुजर रहा है। अगर वो समूह का पैसा ना खाए ना तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। 30,000 रुपये लेते हैं, फिर दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं। अब आप सोचो ये हाल है हमारे देश का। मैं बोला तो, ना शिक्षा का हाल अच्छा है, ना स्वास्थ्य का हाल अच्छा है, बेरोजगारी तो चरम पर है ही। अब आप सोचो इतना कुछ होने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ सरकार की वाहवाही करें तो बढ़िया है। सरकार के खिलाफ अगर हम बोल दिए तो हम देशद्रोही हो गए। हमें राम चाहिए यार, हमारे वो पुराने पुराने हमारे सदियों से वो चलता है, हमारे वो जड़ में है। बट क्या हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए? क्या हमारे आने वाले पीढ़ी को शिक्षा नहीं चाहिए? क्या एक अच्छी लाइफ नहीं चाहिए यार इंसान को? सरकार से हम ये भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं, इसके लिए हम बोल भी नहीं सकते हैं। क्या 5 किलो अनाज से किसी का घर चल जाएगा? अगर आप किसी परिवार को 5 किलो अनाज दे रहे हो और ये आप दे नहीं रहे हो, ये आपकी ड्यूटी है, सरकार की ये ड्यूटी है कि अपने देश की जनता का ध्यान रखना। इसमें भी लोग बोल रहे हैं सरकार फ्री में देती है, एहसान करती है, अपने घर से पैसे देती है। यार जागो यार प्लीज, और सरकार से पूछो मत, ऐसे करो यार, बहुत बुरा हाल है। धरातल पे जाकर देखोगे ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनने में सब चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन जब धरातल पे जाओगे ना, देखोगे ना लोगों को, तो परेशान हो जाओगे। एजुकेशन के नाम पे सरकारी स्कूलों में पता है कितना बुरा हाल है। मिड डे मील खिलाते हैं, मिड डे मील का इतना गंदा हाल है, इतना गंदा हाल है कि आप बयान नहीं कर सकते हो, आप खा नहीं सकते हो बैठ के, फिर भी वो गरीब बच्चे खाते हैं। आप लोग इसलिए सरकार को सपोर्ट करते हो ना, क्योंकि आप लोग धरातल पे नहीं जाते हो। धरातल पे कभी जाओगे ना, गांव समाज में घूमोगे ना, तब समझ में आएगा कि स्कूल का क्या हाल है। जो 10 बजे टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग आते हैं मैडम सर 2 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है इसके लिए, बस सिस्टम आपके अंदर है, आपको उसका ख्याल रखना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके लिए सीएम जिम्मेदार है, बट सीएम सच में जिम्मेदार है, पीएम सच में जिम्मेदार है। सिस्टम आपके अंदर है, आप चाहो तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो बिकॉज ऑफ वोट, बिकॉज ऑफ राजनीति। आपको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आम लोगों से मतलब होता ना, तो आप जनता के लिए काम करते। आपके केंद्र में सरकार है, आपके राज्य में सरकार है, फिर भी आपसे स्वास्थ्य सिस्टम सही नहीं हो रहा, हेल्थ सिस्टम सही नहीं हो रहा, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा, फिर क्या सही होगा आपसे? क्या सिर्फ राम भगवान की मूर्ति बना देने से चीज़ें सही होगा? सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म होता है एजुकेशन, सबसे बड़ा धर्म होता है संविधान का पालन करना। वो आप नहीं करवाना सिखा रहे हो, आप बस लोगों में नफरत। अब एक और ट्रेंड चल गया, पता है क्या? अब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, अब साधु साधु फाइट हो रहा है, साधु साधु फाइट हो रहा है। जिनके कदमों में पहले जाके आप झुकते थे, उसी को आप बोल रहे हो हमें सर्टिफिकेट दो। फिर जिस दिन आप झुक रहे थे उस दिन क्या वो साधु थे? अब वो साधु नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ वो बोल दिए, इसलिए वो साधु नहीं है ना? तो ये है आपका न्याय, ये है आपका कानून। आपका कानून सिर्फ तभी किसी को सपोर्ट देता है जब वो आपके लिए बोलता है। जिस दिन आपके लिए बोलना बंद कर देता है, वो आपके लिए देशद्रोही हो जाता है। ये है आपका कानून। हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आप राजनीति करो, जो करना है करो, बट हमें 2-3 चीज़ों से मतलब है। आप रोजगार दो, आप एजुकेशन सही करो, आप हेल्थ सही करो, बुजुर्गों का ध्यान रखो। ये सब आपकी ड्यूटी है और आपको करना चाहिए अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो। लेकिन आजकल अच्छे लीडर होते कहाँ हैं? 10 साल में आपने गिना दिया कि भारत ने ये कर लिया, वो कर दिया। गुणवत्ता वाले लोगों को मिलेगा, ये नौकरी मिलेगा, ये मिला। जो अनएजुकेटेड है या जिनको अच्छा से एजुकेशन नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं कि आपका सिस्टम जिम्मेदार है? क्योंकि वो बेसिक नीड नहीं ले पाया, उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो नहीं पढ़ा, वो आईआईटी दिल्ली से नहीं पढ़ पाया। सब कोई आईआईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके पास किताबें नहीं है, सबके पास ये नहीं है, सबके पास उतना सुविधा नहीं है। तो कुछ सेलेक्टेड लोग आईआईटी दिल्ली में जाते हैं। मे भी कोई अपवाद होता है, गरीबी से निकल के अंदर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन सबके साथ ये नहीं है। आपने डिफाइन कर दिया, क्या लिखा है आपने? सिर्फ क्वालिटी मंथ, सिर्फ क्वालिटी वाले व्यक्तियों को मिलेगा अच्छा रोजगार। तो फिर जो अनक्वालिटी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या सुविधा है आपके लिए? आपके देश के नागरिक है ना, आपने बनाया है ना उसे।
ये आपका घिनौना सिस्टम का ये हकीकत है कि आप सिर्फ क्वालिटी पे चीज़ों पे गौर कर रहे हो, और जो गरीब है वो सिर्फ गरीब होते जा रहा है और अमीर सिर्फ अमीर होते जा रहा है। ये आपका सिस्टम है, ये आपका बनाया हुआ सिस्टम है।